हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट एमएस पावर पॉइंट इन वन वीडियो इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को ये मैं गारंटी देता हूं कि गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं टोटल 5 प्रोजेक्ट्स को ऐड करने वाला हूं। जी हाँ गाइस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अगर सीख भी लेते पावर पॉइंट, ठीक है, पीपीटी में काम करना सीख भी ले, तो उसको बाद में गाइस हमें पता नहीं चलता कि उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको एक्चुअल यूज में कैसे लेके आया जाए। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा पावर पॉइंट क्या होता है, एंड देन उसमें मैं आपको 5 प्रोजेक्ट्स ऐड करके दिखाऊंगा, इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि जो आपने सीखा उसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ताकि कहीं पे भी, चाहे आप मार्केटिंग करते हो, चाहे एक स्टूडेंट्स हो, कहीं पे भी अगर आप प्रेजेंटेशन दो तो गाइस वहां पे आप रॉक कर दो। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो किन के लिए एकदम मस्ट है, एकदम जरूरी है, जिनको देखना ही पड़ेगा। सो गाइस देखिए, दिस वीडियो इज फॉर, एंड यहाँ पे जो भी एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब के सब मैंने पीपीटी से ही बनाया है, मैंने कोई स्पेशल एडिटिंग वो सब नहीं किया। ठीक है, प्योर पीपीटी पे ही मैंने सब एनिमेशन किया। सो सबसे पहले गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर गाइस, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, गाइस सभी स्टूडेंट्स को ये आना ही चाहिए। सेकंड, अगर आप एक टीचर हो, ऑब्वियसली अगर आप खुद एक टीचर हो तो आपको तो आना ही चाहिए। थर्ड गाइस, अगर आप एक आईटी पर्सन, सो गाइस ये आईटी पर्सन में सभी फील्ड आ गए, लाइक अगर आप एक वेब डेवलपर हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, गाइस अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, तो ये सब आईटी पर्सन के अंदर आ चुका है। एंड देन गाइस, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक सेल्स पर्सन हो, आपको ये आना ही चाहिए, ताकि आप अपने कंपनी में इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल्स उनके सामने आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा सको। देन अगर आप कोई भी ऐसा काम करो, कोई भी ऐसा काम जहां पे आपको कंप्यूटर को टच करना पड़ता हो या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता हो, तो ये आपके लिए है। एंड लास्ट गाइस, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर अपना खुद का सोचता है मैं खुद से क्या ऐसा करूं जिससे मैं बड़ा आदमी बन सकूं। सो गाइस, तो आपके लिए पीपीटी बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप इसमें प्रेजेंटेशन बनाओगे जो दुनिया के सामने आप प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, सो गाइस अगर आप इन सभी कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट होते हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए एकदम मस्ट है। एंड गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो आपको लगता है कि उनको इसकी जरूरत है, तो गाइस उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर मास्टर बन जाओगे, और एटलीस्ट आप में इतनी कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आप खुद से न्यू इनोवेटिव नए क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अब आपको टोटल 5 प्रोजेक्ट्स बताता हूं जो हम इस वीडियो में देखने वाले, जिससे आपका एक्साइटमेंट बना रहे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये प्रोजेक्ट नहीं, ये सिर्फ ये एक जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। सिर्फ इस एक स्लाइड में मैं आपको पूरा पीपीटी का बेसिक बताने वाला हूं, एंड ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड आप देख सकते हो कि इसमें ना मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैंने बस एक बार की प्रेस किया और ये वापस वन मोर टाइम, ये सब के सब अपने आप ऑटोमेटिक एनिमेट हो रहे हैं, एंड ये परफेक्ट। सो गाइस ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो गया, मैंने एक टेक्स्ट, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट अपेयर हुआ, वो एक एनिमेशन था, देन अगेन उसी पे ही एक और एनिमेशन लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं कभी भी, एक ही टेक्स्ट पे 2 एनिमेशन, पहला एंड देन वन मोर टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस आप देख सकते हो एक और उसमें मैंने एक सेंटेंस या आप कह सकते हैं कोट मैंने ऐड कर दिया, जो कि उसका फॉन्ट चेंज है और बहुत ब्यूटीफुली उसको लिखा गया। एंड आप देख सकते हो मैंने अपने YouTube वीडियो का, जहां पे मैंने कंप्लीट HTML एंड CSS ट्यूटोरियल बनाया था इन वन वीडियो, 3 घंटे के आसपास था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया। सिर्फ ऐड नहीं किया गाइस, ये वीडियो अगर आप देखोगे तो ये चलता भी है। तो गाइस आपने देखा ये वीडियो चलता भी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट होगा। और राइट, एक सेकंड, इस पे बाहर क्लिक करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाइस ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप एक आईटी पर्सन हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की नीड हो, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो गाइस ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन गाइस आप में से बहुतों के माइंड में उस समय ये जरूर आएगा, यार कैसे क्या होगा इन्होंने। सो गाइस ये भी हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगा। एंड देन गाइस ये मेरा फोर्थ प्रोजेक्ट होगा, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल एक इमेज है, ये सिर्फ एक इमेज है, लेकिन वहां पे एक, ये देखो आपने देखा गाइस, ये जो मेरा राइट साइड है, यहां से आप देख सकते हो एक इफेक्ट्स टाइप आ रहा है। बेसिकली गाइस उसमें मैंने एक शेप ऐड किया, सेमी सर्कल आप बोल सकते हो, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी मैंने दी, तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे होने वाला है। एंड एक टेक्स्ट ऐड करो जो खुद एक इफेक्ट के साथ आ रहा है, उसमें मैंने लिख दिया ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, दिस इज इट। उधर ही
मुश्किल आपने खत्म कर देगा सबको। क्यों? क्योंकि आपने लिखा एक तो इतना ब्यूटीफुल एक इमेज, देन आपने उसमें एक सिंपल सा सेव इफेक्ट दिया और उसमें ये लिख दिया कि, और यहाँ पे जो आपने लिख दिया दैट ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, उधर ही बात खत्म हो चुका है गाइस। तो ये हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट होगा। एंड लास्ट गाइस, ये मैंने एज अ चैलेंज रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो वीडियो ये मोस्टली या तो स्टूडेंट्स या बिजनेस पर्सन वो ज्यादा देखने वाले रेदर देन आईटी पर्संस, क्योंकि दे ऑलरेडी नोस पीपीटी पे कैसे काम करना है। तो ये मैंने एज अ चैलेंज दिखाया आप लोगों को कि जब भी आप वेबसाइट पे www.facebook.com लिखते हो तो जो आपका पेज आपके वेबसाइट पे आता है वो कैसे आता है, उसको गाइस मैं अपने तरीके से आपको पीपीटी की मदद से बना के सिखाने वाला हूं। एंड गाइस अगर इसमें मैं कामयाब हो जाता हूं, इट मींस गाइस मैंने ये जो वीडियो बनाया इसमें पावर था और आप समझ चुके हो। तो देख सकते हो गाइस मेरा अपना खुद का वेबसाइट है दैट इज thapatechnical.com, और उस पर जब आप index.php लिखते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला जो कि कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डोंट वरी गाइस, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आप एक एक एनिमेशन बना सकते हो जो प्रोफेशनल जो आईटी पर्सन है वो अपने प्रोजेक्ट में काम करते ताकि कंपनी में अपना प्रेजेंटेशन दे सके। देखिए गाइस इस तरीके से। सो गाइस ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो ये टोटल 5 प्रोजेक्ट हम देखने वाले और ये सब मैं आपको 1 बाय 1 समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक पीपीटी। सो देखिए गाइस मैं क्या कर रहा हूं, एस्केप प्रेस करता हूं तो मैं अपने स्लाइड शो के बाहर आ चुका हूं, मैं फाइल पे जा रहा हूं, ठीक है। और अब मैं बताना चाहूंगा गाइस ये वीडियो जो है ये मेरा जो पावर पॉइंट में यूज कर रहा हूं ये लाइसेंस पावर पॉइंट है, इसको मैंने परचेस किया हुआ है एकदम प्रॉपरली, ठीक है। मैं कोई पायरेटेड यूज नहीं कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइल पे जाना है, ठीक है। एक न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाके आपको जाना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। इस पे जब आप जाओगे इसको आप इस तरीके से ओपन कीजिए तो आपके सामने सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये डिजाइन के आइडियाज है वो हमें नीचे, क्योंकि आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं ये नहीं, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले आप क्या कीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को आप सेव कीजिए। सो ब्राउजर में जाइए, जहां आपको लगता है सेव आप रख सकते हो कीजिए। सो गाइस मैं अपने वी ड्राइव के यूट्यूब पीपीटी पे जा रहा हूं और यहां पे गाइस इसको मैं इस तरीके से देखिए माय फर्स्ट पीपीटी लिख के इसको मैं कर रहा हूं सेव, दिस इज इट। ऑलराइट गाइस, तो अब ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। तो ये जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और ये क्लिक टू ऐड सबटाइटल, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको इस तरीके से वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया वेलकम टू माई चैनल। और यहां पे आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बाय थापा टेक्निकल, दिस इज इट, इस तरीके से लिखा। ऑल राइट, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो चीज आपको दिखाई देता है यहां पे जब भी आप लिखते हो तो ये जो चीज है ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होम जो हमारा सेक्शन है उसमें ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट वाले जो आपका पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले ये जो भी मैंने लिखा है, अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना हो, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपका ये फॉन्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं यूज कर देता हूं कैनडेरा, इस तरीके से कैनडेरा, दिस इज इट। तो ये मेरा इस तरीके से आ चुका है। उसके बाद अगर आपको इसका साइज छोटा बड़ा करना हो तो ठीक उसी के बाजू में आप देख सकते हो वी हैव साइज के लिए हमें पैरामीटर दिया गया, आपको कितना चाहिए। सो मैं एक काम करता हूं, ठीक है 66 रख देता हूं, परफेक्ट। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप सिंपली ड्रैग कीजिए अपने माउस को, देन ये बी फॉर बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा, थोड़ा सा हाईलाइट। ऑलराइट, देखा, ये देखो बोल्ड हो गया। देन अगर आप ये प्रेस करोगे तो वो इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, परफेक्ट। देन ये आपका अंडरलाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ऑलराइट, अगर आप देखोगे तो गाइस अभी यहाँ पे आपको इसका कोई परछाई नहीं दिखाई दे रहा है। लाइक हम ह्यूमन बीइंग जब चलते हैं और जब सूरज की रोशनी आती है तो हमें हमारी शैडो, परछाई दिखाई देती है। उसी तरीके से शैडो यहाँ पे भी है, लेकिन उससे पहले आपको इसको करना पड़ेगा सेलेक्ट, एंड देन आपको जाना है ये शैडो एस पे, टेक्स्ट शैडो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, दिस इज इट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो वी हैव अ ब्यूटीफुल शैडो हमें दिखाई दे रहा है वेलकम टू माय चैनल के इधर पे। ऑलराइट, अब मैं वापस इसी को हाईलाइट करता हूं एंड हम ये देखते हैं कि ये क्या, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं इस पेपर में जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, अगर उस पर हम कुछ लिख दे और हमें लगता है नहीं ये गड़बड़ होगी, हम उसको एकदम सेंटर से काट देते। तो वही है गाइस, अगर आपको ऐसा कभी लगे गड़बड़ हो गया तो वी हैव अ स्ट्राइक थ्रू। सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि ये अब आपका कट चुका है, ठीक है। आई मीन ए टेक्स्ट। एंड देन ये जो दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लूज, देन वेरी लूज। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारे लेटर है
एल ये एक लेटर है और WEL ये जो वेलकम हमने लिखा ये एक वर्ड है। तो अगर आप ये लूज सिलेक्ट करोगे तो उनके बीच में स्पेस बढ़ते हैं, लेटर स्पेसिंग। अगर आप एक HTML अगर आप जानते हो तो वी नो वी हैव अ लेटर स्पेसिंग और मोर स्पेसिंग, या टाइट मतलब उनके बीच कम स्पेस, या वेरी टाइट बहुत कम स्पेस। तो नॉर्मल है तो नॉर्मली रखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे क्या चीज देखो, वेलकम में W एकदम परफेक्ट है, वो कैपिटल है, बाकी T, टू और ये जो माई है और ये चैनल में चाहता हूं कि T और मेरा M और मेरा C, इट मींस हर एक वर्ड का पहला लेटर जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी कैपिटल। तो उसके लिए गाइस देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लोअर केस, सभी के सभी लोअर केस हो चुके हैं, अपर केस सबके सब अपर केस हो चुके हैं। जो मुझे चाहिए दैट इज कैपिटलाइज, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कैपिटलाइज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इससे होगा ये कि आपके जितने भी फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड के, ये जो मेरा वेलकम का W, टू का T, माई का M, N, C, चैनल का C, तो ये सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। एंड लास्ट वी हैव दैट इज टॉगल। टॉगल आप देख सकते हो क्या है गाइस, आप देख सकते हो सिंपली फर्स्ट जो हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है उसको छोड़ के बाकी सब कैपिटल। अब ये कह सकते हो लाइक इट्स ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज। टॉगल जो केस दिखाई दे रहा है इट्स ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज, है कि नहीं। सो दिस इज इट गाइस। अब देखिए उसके बाद में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट मतलब आप जो टेक्स्ट यूज करें उसका जो कलर आपको चेंज करना। जैसे ये ब्लैक के सेट्स है, देन वी हैव दिस ब्लू के सेट्स। आप देख सकते हो मेरा जो वेलकम टू माय चैनल उसका फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। देन ये आप देख सकते हो डिफरेंट कलर्स, ये देन रेड, वी हैव दिस रेड, ब्यूटीफुल रेड। लेकिन नहीं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। इस तरीके से गाइस आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ व्हाइट पे, ये कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये व्हाइट पे, व्हाइट एक सेकेंड अभी के लिए फिलहाल मैं यूज करता हूँ लेट्स से ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। एंड गाइस ये वेलकम टू माय चैनल पे ये जो स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप सबका स्वागत है यार मेरे चैनल पे, है कि नहीं। मैं वो स्वागत को कमी नहीं करना चाहता, उसमें कुछ कमी नहीं रखना चाहता। तो आप सबका बहुत बहुत अगेन दिल से स्वागत है। एंड इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब एक और चीज मैं बताना भूल गया इसमें आपको, दैट इज ये ऊपर के पार्ट्स, ये जो आपके सबसे सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और लिखा गया है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड एरो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो इसके साइज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप उसके जस्ट साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके जो फॉन्ट है उसकी जो साइज है वो डिक्रीज हो रही। ठीक है, तो आप इससे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इससे गाइस आप चाहे तो अब भी जितने भी आपने जो जो फॉर्मेट यूज किए वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये देखो सब क्लियर हो गया, बैक टू नॉर्मल। तो अभी तक हमने जितनी भी मेहनत की सब पे पानी फिर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन क्लिक, जस्ट वन क्लिक। ठीक है, सिर्फ इस एक क्लिक के कारण हमारे सारे मेहनत पे पानी फिर गई। लेकिन अगर आप कंट्रोल एंड जेड दबाओगे बैक टू नॉर्मल, दिस इज इट, दिस इज द पावर ऑफ एपीटी। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो चीज अब मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। ठीक है, इस पे मैं एज इट इज रखता हूं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचते, दैट इज पैराग्राफ। तो सबसे पहले गाइस अगर आप इस पे जाओगे तो आप देखोगे वी हैव अ डॉट। ये बाई के जस्ट लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वी विल गेट अ डॉट। आपको अगर इस पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, मैं मल्टीपल रखता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा बेटर पता चले क्या हो रहा है। ऑलराइट, कंट्रोल जेड। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 2 ही रखता हूं, इसको एज इट इज सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले तो इसको भी गाइस मैं क्या करने वाला हूं आपको पता चल चुका है, दैट इज कैपिटलाइज, परफेक्ट। अब यहां पे मैं जाता हूं, देखो डॉट। ठीक है, यहां पे सिलेक्ट करूंगा वी हैव स्क्वायर, देन सॉरी सर्कल स्क्वायर। आप देख सकते हो स्क्वायर में वी हैव अ शैडो। इससे पहले हमने टेक्स्ट शैडो देखा था, नाउ दिस इज योर बॉक्स शैडो। ये आपको डायमंड शेप दिखाई दे रहा है, ये आप बोल सकते हो फॉरवर्ड एरो टाइप का। एंड देन वी हैव अ टिक मार्क, ये हमने कंप्लीट कर दिया, फिलहाल नन। एंड गाइस आप चाहे तो 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 रोमन नंबर ABC कैपिटल सॉरी स्मॉल ABC, देन अगेन स्मॉल ABC विद डॉट एंड देन अगेन रोमन नंबर स्मॉल लेटर में। ठीक है, सो गाइस इतना था। अगर आप इस पे देखोगे ये अलाइनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लेफ्ट को, ये आपके सेंटर को, ये आपके राइट को, एंड ये फिक्स करता है। अगर आप बहुत सारे वर्ड्स लिखोगे तो वो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो पार्ट्स है ये मैं आपको बताऊंगा और ये सब भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे तो आप कॉपी कर सकते हो,
चाहे तो आप कट कर सकते हो, वो सब ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं सेंटर पे ही रखना चाहूंगा और ये जो पार्ट है इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली डिलीट क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इसको मैं कंट्रोल एस सेव करके इस तरीके से रख देता हूं। ऑलराइट, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो हमने बेसिकली हमारे ये जो होम सेक्शन था वो ऑलमोस्ट देख लिया। बाकी जितने भी इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन स्लाइड्स है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अब हम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। आई नो गाइस ये बेसिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लेकिन ये स्टार्टिंग से मैं बताना चाहता था। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो पीपीटी की वीडियो तो ये तो आपके लिए 110% बहुत ही ज्यादा यूजफुल था, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी ये सब मालूम था गाइस, अब उनके लिए ये है, ठीक है। अब और जिनको नहीं मालूम उनको तो मैंने बेसिक समझा ही दिया, अब उनके लिए भी है। तो गाइस अब हम सब मिलकर अभी पहला प्रोजेक्ट करने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। चाहे तो आप एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, एक डुप्लीकेट स्लाइड या डिलीट स्लाइड। डिलीट क्यों करें, हमने इतनी जब मेहनत से बनाया, ठीक है। तो मैं एक न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक न्यू स्लाइड पे क्लिक किया। इसको मैं कम जूम कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जूम हो रखा है। और ये जो हमने न्यू स्लाइड जस्ट अभी क्रिएट किया, तो आप देख सकते हो इस वाले केस में बाय डिफॉल्ट हमें क्लिक टू ऐड टाइटल, और यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें दिखाई दे रही जिस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो सब चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक वी हैव अ चार्ट, लाइक आप देख सकते हो एरो, ये एक्स्ट्रा ग्राफिक्स है ये जिसका आप यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट एंड ऑल अगर आप कंप्यूटर में पढ़ते हो देन आप देख सकते हो। पिक्चर आप ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर को ऐड करा सकते हो। इंसर्ट वीडियो, आपको याद है एक प्रोजेक्ट आने वाला वीडियो का, वो भी आपको मिलेगा। एंड देन वी हैव अ आइकन। तो ये जो अभी जस्ट मैंने राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाता हूं, दैट इज इंसर्ट। एंड इसमें सबसे पहला ही था ये न्यू स्लाइड्स। एंड आप देख सकते हो टोटल 9 स्लाइड्स होते हैं हमारे पास, 3 3 एंड देन 3, ठीक है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं गाइस, मैं कभी भी स्लाइड्स यूज नहीं करता इस टाइप के। मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूं, न्यू नहीं तो डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो स्लाइड्स हमें मिलते हैं दे आप बाय डिफॉल्ट। तो आपको अगर कभी लगे कुछ ऐसा कि यहाँ पे मैं अपना टाइटल दे दूं, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन बना सकता हूं। जैसे अगर आप बताओ प्लान अर्थ, और यहाँ पे अगर आप लिख दोगे मार्स, तो उसके बीच में आप बता सकते हो एक एक पॉइंट, दिस इज दिस, दिस इज दैट, दिस इज डेट, दिस इज दैट। तो गैस इस तरीके से आप एक बना सकते हो, जो ठीक है। बट गैस मैं प्रीफर करता हूं खुद से करना, ना कि बाय डिफॉल्ट लेना। तो अगेन इस पे राइट क्लिक, आप इसको कर दो डिलीट। ऑलराइट, तो हमने वो भी देख लिया। अब सबसे पहले तो गैस मैं क्या करता हूं, ये जो पार्ट है इसको मैं कंट्रोल ए क्लिक करने वाला हूं। कंट्रोल प्लस ए, कौन सा गैस, कंट्रोल प्लस ए एक साथ प्रेस करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस आप क्या कीजिए, इस तरीके से ये जो आपने सिलेक्ट किया तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिए, सभी सिलेक्ट हो जाते हैं और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, दिस इज इट। तो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट जो था वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ये वाला, कि हम ये खुद से कैसे बना सकते हैं। और इसका पता है बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि गाइस ये देखो, ये सिर्फ मैं एक बार क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप मेरा माउस देख सकते हो, बस एक बार मैंने क्लिक किया, बाकी सब के सब ऑटोमेटिक आ रहे है कि नहीं, ये ऑसम। लेकिन वो जो एनिमेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डिजाइन बना के बताता हूं, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी सबसे पहले। तो उससे भी पहले जरूरी है गाइस हमें हमारा बैकग्राउंड इमेज चाहिए। सो मैं पिक्चर पे जा रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि आई हैव और डेस्कटॉप, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे ये वाला। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट इमेज है। अब इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, परफेक्ट। तो इस तरीके से गाइस आप इंसर्ट के पहले टैब पे जाके इमेज रख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो गाइस टेबल कैसे यूज करना है, तो टेबल को आप इस तरीके से बहुत इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट में ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइस आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिंपल है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये सिंपल भी उतना ही है। तो लेकिन मैंने आपको समझा दिया, आप सिंपली इसका चाहे तो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं था, तो मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूं। लेकिन आपको पता चल गया ना टेबल का आप कैसे यूज करते हो, कितना सिंपल है। सो गाइस आई होप आप समझ गए, जिसमें अगर आपको मैं दिखाऊं, सो वी हैव कॉलम एंड देन वी हैव अ रो। तो आप देख सकते हो गाइस हमारे पास टोटल 6 कॉलम है और 3 रो है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम और 1 2 एंड 3, टोटल 3 रो। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, लेकिन हम अपना पहला प्रोजेक्ट पे चलते हैं। मैंने बस आपको मेरा जस्ट ध्यान गया, मैंने बस आपको बता दिया। तो ऑलराइट गाइस, हमने पिक्चर तो यूज कर लिया है, ऑनलाइन पिक्चर भी सेम आप इस तरीके से ले सकते हो। शेप्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको जाता हूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल इस तरीके से मैंने लिया। अब ये आपको क्रिएटिविटी की अभी कैसे बना सकते हो, बनाने के तरीके बहुत है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप बनाते हो तो आपको दिखाई दे रहा है फील द शेप, ये एक शेप है,
इसको हमें कलर फिल करना है। सो इस तरीके से मैंने किया। उसका आउटलाइन है, आउटलाइन भी आप व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। शेप का इफेक्ट अगर आप देना चाहो तो शैडो एंड ऑल दे सकते हो, बट फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो ये बन के रेडी है गाइस। राइट क्लिक कीजिए इस पे, कॉपी एंड देन अगेन कंट्रोल एंड वी परफेक्ट। तो अब आप ठीक परफेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन बन के आ रहा है, जिससे मुझे ये पता चला कि मैं परफेक्टली उसी के ही नीचे हूं, एकदम परफेक्टली। तो ऑलराइट, यहां तक मेरा ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, वापस इंसर्ट पे जाता हूं, शेप पे जाता हूं, देन अगेन इसको मैं लेता हूं और सिलेक्ट करके मैं इतना बना देता हूं परफेक्ट। और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि ये बेटर दिखाई दे। अब इसका भी मैं शेप का कलर व्हाइट कर देता हूं, इसका आउटलाइन जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को आउटलाइन नहीं समझा होगा, तो अगर मैं इसको रेड सिलेक्ट, एक सेकेंड, रेड कर देता तो अब आपको शायद यहाँ पे रेड जूम कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, जूम जूम जूम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। सो आई होप आपको पता चल गया होगा आउटलाइन क्या होता है एंड देन ये फील हम क्या कर रहे हैं कि नहीं। अभी आप देखो वो चला गया। अब मैं क्या करूं, सो गाइस डोंट वरी, आपको वापस यहाँ पे ही आना है, होम पे। एंड अब आपको ये जो ड्राइंग वाला सेक्शन दिख रहा है, आपको पता चला इससे पहले मैंने सिर्फ ये फॉन्ट और देन ये पैराग्राफ समझाया था, लेकिन ये नहीं समझा क्योंकि वो वापस से इंसर्ट के पार्ट का ही है। यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी, शेप फिल एंड शेप आउटलाइन, इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब ये जो हुआ, इसे कोई कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मैंने किया, सिंपल परफेक्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया इसको। आपको एकदम ध्यान देना है कि परफेक्टली होना चाहिए ये, परफेक्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप देख सकते हो, वापस एकदम आपको बस ध्यान देना एकदम प्रॉपर्ली, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से ये ऐड हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा पता है, अब ये जो मेरा पार्ट है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट की को आप प्रेस कीजिए, देन इस पे हिट कीजिए, देन अगेन इस पे हिट कीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है, ग्रुप पे जाना है और ग्रुप कर देना, परफेक्ट। अब आप देखो ये एक पार्ट बन चुका है। अभी मैंने आपको अलग अलग दिखाया था, लेकिन नाउ ये एक पार्ट बन चुका है। उसी तरीके से गाइस आप इसको क्लिक कीजिए, नहीं तो अब आप क्या चाहते थे गाइस, इसी को ही अब अगर आप रिवर्स कर देते तो भी ये बन जाता, लेकिन ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक एंड देन अगेन इसको भी मैंने कर दिया ग्रुप, परफेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव करता हूं गाइस, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ चुका है। इंसर्ट पे जाना है, यहां पे आपको जाना है। अब आप इस तरीके से एक लाइन बनाइए, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप चाहे तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, ऊपर नीचे आजू बाजू, ठीक है। यहाँ पे मैं जाना है, इस तरीके से मैं करता हूं, इस जगह पे परफेक्ट, इस तरीके से मैं बना के इस तरीके से रख देता हूं, ठीक है। ये जो है इसका अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसका आउटलाइन भी व्हाइट कर दे रहा हूं। अब ये जो हुआ इसको मैं सी एंड वी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो अगेन कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए। इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी एंड पेस्ट, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से रख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक कुछ कीवर्ड प्रेस हुआ है क्या, नहीं, ठीक है गाइस, ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब एक और काम करते हैं, यही जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड मैं करता हूँ इसको पेस्ट। अब यही जो पार्ट है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, इसी को कंट्रोल से कंट्रोल वी करके यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, परफेक्ट। सो गाइस ये परफेक्ट बन चुका है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। सो इंसर्ट पे जाना है, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली होम पे भी कर सकते थे, लेकिन बेटर आप इंसर्ट पे आइए। हमने शेप्स देख लिए, लिंक मैं आपको समझाता हूं अभी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, ड्रैग कीजिए इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो मैं ड्रैग कर रहा हूं। अरे यहाँ पे आपको लिखना है माई फर्स्ट, इस तरीके से आपको लिख देना है प्रोजेक्ट, सिंपल। इस तरीके से माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा, कंट्रोल सिलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे आपको जाना है, आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सो मैं कर दे रहा हूँ व्हाइट। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट है, इसको बस बोल्ड कर दो एंड परफेक्ट। दिस इज इट गाइस, आपका पहला प्रोजेक्ट बन के रेडी है। मैं अब एनिमेशन इसलिए नहीं समझा क्योंकि उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, आपको ये डिजाइन, ट्रांजिशन एंड देन मैं एनिमेशन पे आऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो हमने इंसर्ट भी देख लिया है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, डेट इज यहाँ पे जब मैं ये कर रहा हूं तो ये लिंक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब भी कोई थापा टेक्निकल पे क्लिक करे, आपने इसको किया सिलेक्ट, लिंक पे मैं कर दे रहा हूं क्लिक, तो यहाँ पे गाइस आपको एड्रेस देना है, ठीक है। चाहे तो आप ईमेल एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट दे सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल का वेबसाइट दे सकते हो, या कोई भी ब्राउज पेज, ठीक है। ये ब्राउज पेज दे देता हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट फोल्डर पे नहीं, ब्राउज पे जाते, जिससे वो
फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, कॉपी करता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, लिंक पे क्लिक किया और ये ब्राउज्ड पेज पे जाके इसको मैंने किया ओके, दिस इज इट गाइस। अभी इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्सर ले जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना भी आप बस ध्यान रखिए। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। अगर आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देता है कमेंट का। यहाँ पे आप लिख सकते हो माई फर्स्ट पीपीटी बाय थापा टेक्निकल। इस तरीके से मैं लिख देता हूं, बाय थापा टेक्निकल, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। अब इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे जब भी आप देखोगे कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा एक हिडन मैसेज की तरह है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ चुका है एंड मैं आपको बताऊंगा इस पे क्लिक करने पे कैसा होगा, स्लाइड क्या होता है जब हम स्लाइड के सेक्शन पे आएंगे। अभी हमने होम देखा, इंसर्ट देख लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट जब आएगा। अभी हम जाते हैं डिजाइन पे। गाइस ये डिजाइन मैं कभी यूज नहीं करता, बिलीव मी। जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तब मैं मोस्टली ये वाला डिजाइन यूज करता था। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाता है। नहीं तो ये है, ये है, ये है, आप देख सकते हो किस तरीके से वेलकम टू माई चैनल बाय थापा टेक्निकल, और ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये है, ये है, एंड दिया आप मल्टीपल, चाहे तो आप ऑनलाइन कितने यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा दिखाई दे रहा है, ये मुझे थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है बिकॉज आई लव ब्लू, क्योंकि ये हाईलाइट करता है। यू नो रेड कुछ ज्यादा ही वो है, बट अगर क्योंकि इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है। देन ग्रीन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऑलराइट, ये भी थोड़ा ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो वी हैव बस शैडो, दैट इज बॉक्स शैडो। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आप मल्टीपल डिजाइन के यूज कर सकते हो। वी हैव दिस वाटर, ये आपने बहुत जगह देखा होगा एंड मोस्टली तो ऑब्वियसली आपने ये तो बहुत जगह देखा होगा, क्योंकि लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं बिकॉज इट हैज अ एब्स्ट्रैक्ट इमेज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सब के सब टाइम पास है, फालतू है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये आपका जो भी होता है ना हमेशा सेकंड ऑप्शन वाला, वो आपका बाय डिफॉल्ट है, तो वो एज इट इज रहने दीजिए। तो हमने डिजाइन भी सीख लिया है। ठीक है, डिजाइन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड कलर ऐड करना नहीं आता है। इंटरव्यू में भी ये पूछते हैं कि हाउ टू ऐड बैकग्राउंड ऑन पीपीटी। तो लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, इंसर्ट पे जाएंगे, ये एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स यहां से पूरा यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से और उस पर कलर डाल दिया। आप कोई भी सेव फील्ड पे जाएंगे, लेट से उसको चाहिए था रेड कलर, तो रेड डाल दिया, दिस इज इट। बोलते ये रहा मेरा बैकग्राउंड। भाई ये बैकग्राउंड कहां से हुआ, ये तो आपने सेव को ऐड किया। तो वो पता क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये फ्रंट में मैंने जो वेलकम टू माय चैनल लिखा था वो तो बैक पे है ना, तो मैं क्या करूंगा उसको, ये जो फिलहाल अभी इमेज इसको मैं बैक कर दूं ताकि वो सामने जो मेरे पीछे छुप गया वो मेरे सामने दिखाई दे, दिस इज इट। तो इस तरीके से गाइस ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, डिलीट कैसे करूं, ठीक है, तो आपको सिंपली डिलीट क्लिक कर देना, दिस इज इट। सो दिस इज इट गाइस। अब मैं आपको एक्चुअल तरीका बताता हूं जिससे आप अपने बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन पे जाना पड़ेगा एंड साइड में आप देख सकते हो वी हैव अ स्लाइड का साइज एंड देन फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो जब आप इस फॉर्मेट बैकग्राउंड पे करोगे क्लिक, ठीक है, तो आप देख सकते हो वी हैव अ सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ सॉलिड फिल और जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड उसको रहने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर, अब आपको कौन सा कलर चाहिए, लेट से मैंने किया ब्लैक, तो देख सकते हो आपका ये ब्लैक। नाउ दिस इज कॉल्ड योर बैकग्राउंड कलर, समझ रहे हो, नाउ दिस इज योर बैकग्राउंड, ना कि वो टाइम पास खाली इंसर्ट। इसलिए मैंने कहा ना गाइस ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल तरीका बताऊंगा करने के। बहुत सारे तरीके, ये नहीं कि बैकग्राउंड जो इससे पहले मैंने बताया था वो भी आप कर सकते थे, बट जो एक्चुअल है वो करो ना। यहाँ पे अगर मैं व्हाइट जाता हूं इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड बेटर। अब आपको पता चल चुका है गाइस, अगर डार्क जाता हो तो वेलकम टू माय चैनल बाय थापा टेक्निकल, चाहे तो आप और डार्क पे जा सकते हो, जो ये ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बिठ रहा है इसमें। तो इस तरीके से गाइस आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। सो हमने होम देख लिया, वी नो व्हाट इज इंसर्ट, हमने फाइल स्टार्टिंग में देख लिया था, डिजाइन। नाउ ट्रांजिशन। अब सपोज गाइस मैं इसी का ही डुप्लीकेट बना लेता हूं यहाँ पे एक और। अब ये जो मेरा सबसे पहले इस पे मैं चाहता हूं पुश, तो आपने देखा क्या हुआ, ऊपर से आ रहा है। इस पे मैं चाहता हूं लेट्स से रिवील, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन कैसे आता है। लेट्स से कट हो गया। रैंडम बार्स आप देख सकते हो, शेप आप देख सकते हो, अनकवर, ये बहुत परफेक्ट है, ऑलराइट। और उसी तरीके से ये आपने कर्टेन्स बहुत देखे होंगे, यू नो, घर के पर्दे या होम थिएटर पे आप जाते हो कहीं पे भी, तो इस तरीके से, या विंड जब पर्दे हवा से उड़ा ले जाती है, या क्रश, ये देखो टूट गया। यहाँ पे आप फिर स्टोन कोल्ड जो एंटर करता था उसका आप म्यूजिक डाल सकते हो, एकदम परफेक्ट। क्रश, निचोड़ देना, पेपर को हम जैसे निचोड़ते। देन आप इस तरीके से अब मैंगो स्लाइस, देन फॉल ओवर, गिर जाना, परफेक्ट। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ये आपने चिड़िया भी देखा होगा बहुत बार, ये देखिए
ये जिस जिस तरीके से चिड़िया उड़ के जाती, तो ये सब के सब आपके एनिमेशन पे पेज को जब हम पलटाते ये सब के सब ट्रांजिशन पे हमें मिल जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ये सब इफेक्ट अगर आप देखते हो तो आप समझ जाना पीपीटी में ये सब ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, आप भी अब इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। इस पे अभी फिलहाल मैं ये सब यूज नहीं करता हूं। एक बेस्ट पीपीटी वही कहलाता है जहां पे सिंपल और जो रिक्वायर्ड है उतना ही ट्रांजिशन ऐड करो, ज्यादा करने की कोशिश मत किया करो। ठीक है, ये बस सिंपल इतना। इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ऑलराइट, और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। एक सेकंड, इसको मैं ऊपर से लेके आता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, इतना हमने ट्रांजिशन भी देख लिया। नाउ वी विल सी व्हाट इज एनिमेशन। अब हमें एनिमेशन चाहिए, तो सबसे पहले इस पे मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले चलो इस पे दिखा देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट को किया सिलेक्ट। मैं अब एनिमेशन पे जाऊंगा तो मुझे फ्लाई इन चाहिए। ये देखो ऊपर से आ रहा है, फ्लोट इन थोड़ा सा नीचे से, स्प्लिट, वाइप, शेप, देन वी हैव अ जूम, देन स्वेल, आप देख सकते हो। नाउ वी हैव अ बाउंस। तो इस तरीके से मल्टीपल इफेक्ट्स है, यहाँ पे आप इफेक्ट्स देख सकते हो। ऐड एनिमेशन, जो सेम यहाँ से आप कर सकते हो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिगर एनिमेशन पेन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जो है आपने देखा ये 1 चला गया, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, परफेक्ट। और इसको मैंने किया कंट्रोल एस, सेव। अब ये जो सेकंड जाता हूँ इस पे देखो, ये जो मेरा पार्ट है इसको गाइस मैं करता हूँ। एक सेकंड में वाइप पे जाऊंगा, ये जो मुझे ऐसा नीचे मुझे चाहिए फ्रॉम टॉप, परफेक्ट। अब इस पे मैं जाता हूं, अगेन वाइप पे जाऊंगा, और मैं वाइप इसलिए सिलेक्ट करूं क्योंकि देखो अब हमें नीचे से दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। फिर उसके बाद मुझे इसको इस पे सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं इसको दिखाना चाहूंगा, फिर उसको, फिर आपको जो इफेक्ट जो चीज पहले दिखनी है उस पे आप एनिमेशन ऐड करो। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तीसरी बार, तो इसको मैं फ्लाई इन कर रहा हूं। अगेन इस पे मैं जाता हूं, उसके बाद मुझे ये दिखना चाहिए, इसको मैं फ्लोट इन करूंगा, परफेक्ट। देन अगेन इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद मुझे दिखना चाहिए, तो फ्लाई इन, इसको मैं करने वाला हूं फ्लोट इन हल्का सा। एंड लास्ट में मेरे को ये मेरा टेक्स्ट दिख जाना चाहिए, जिसको मैं करने वाला हूं जूम, एकदम परफेक्टली सेंटर में आना चाहिए। सो कंट्रोल एस, सेव, दिस इज इट। तो गाइस ये था हमारा एनिमेशन। नाउ अब मैं जाता हूं स्लाइड शो पे। ठीक है, स्लाइड शो पे आप चाहे तो फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हो। बिगिनिंग मतलब क्या, अगर आप सेकंड पे भी हो, अगर आपने बिगिनिंग क्लिक किया तो जो आपका पहला पेज है वो देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। वन मोर टाइम, ये देखिए। ठीक है, लेकिन नहीं, आप चाहते हो कि मैं अगर सेकंड स्लाइड पे हूं और मुझे को यहीं से ही मुझे स्लाइड शो दिखाना है, ना कि पहले से। हो सकता है कि गाइस आप 12वें या 15वें स्लाइड्स पे हो, तो अगर आपने बिगिनिंग कर दिया तो वो फर्स्ट हो जाएगा, तो आपको 1 से लेकर 15 तक पहले अपने आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर डायरेक्टली फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस पे अभी आप करंटली हो वहां से, इसको मैंने किया क्लिक, तो देखो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑसम ऑसम ऑसम। आई थिंक गाइस यहाँ पे एक सी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बट कोई नहीं, वो हम डिलीट कर देंगे। एंड बूम, कैसा लगा? वन मोर टाइम में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज इट। तो गाइस ये था एनिमेशन, कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि गाइस मुझे ना की को प्रेस करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक खुद से नहीं आ रहा है। तो वो जो ऑटोमेटिक खुद से आता है वो मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले गाइस मुझे एक चीज ये समझना है कि यहाँ पे कहीं तो भी टेक्स्ट यूज हो रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, ऑलराइट, परफेक्ट। अब इसको मैं इस तरीके से मैंने हटा दिया। सो गाइस आप देख सकते हो वहां पे एक सी ऑलरेडी ऐड था। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे भी वो होगा, ये देखो, इसको भी मैंने हटा दिया। मैं वही आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। एंड यहाँ पे भी कुछ ऐड है, यहाँ पे आपको बस जाना है। सो गाइस आप देख सकते हो, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, परफेक्ट। अब आपको नहीं दिखाई देगा, अब आपको देखो गाइस, अब ज्यादा बेटर दिखाई देगा, टैंग टैंग टैंग, ये देखो परफेक्ट। उस समय यहाँ पे कुछ तो भी हमें दिखाई दे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि चलो रहने दो यार, ऐसा कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट चाहिए, ऑसम। ठीक है, अब गाइस ये मैं आपको बताता हूं, इसको और एडवांस ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि सिर्फ मैं एक क्लिक करूं और ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए। फिलहाल मुझे हर एक बार एक एक क्लिक करना पड़ा है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब हम हमारा सेकंड प्रोजेक्ट देख लेते। तो अगेन राइट क्लिक। अब आई होप आपको इतना तो पता चल चुका, न्यू स्लाइड। अगेन क्या करना है गाइस, कंट्रोल ए पे क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से डिलीट, ये सब हमें नहीं चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा सेकंड प्रोजेक्ट देखते हैं। आप देख सकते हो कि सेकंड प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा, अगर इसको मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाऊं तो ये हमें बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। एक एनिमेशन,
एक और एनिमेशन, देन एक टेक्स्ट एंड देन एक हमारे पास यूट्यूब का वीडियो है। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। तो ये कैसे करना है वो देखिए। तो गाइस मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो कलर है ना बैकग्राउंड, चाहे तो आप इसका इमेज भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए इंसर्ट पे जा रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, ठीक है, उसी का ही मैंने इमेज बना के रखा है, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है, मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे अपने बैकग्राउंड पे चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, डिजाइन पे जाओ, आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइए। यहाँ पे जब आप कलर पे करोगे क्लिक, तो एक आई ड्रॉपर होता है, यहाँ पे देखिए एक आई ड्रॉपर है। इस पे अगर आप जाके इस पे क्लिक कर दोगे, दिस इज इट। कैसा लगा गाइस आपको, जादू है कि नहीं। इसको मैं आप हटा देता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं हटा दूंगा, दिस इज इट। नाउ वी हैव आवर ओन बैकग्राउंड कलर। तो ये ट्रिक है, समझे, इस तरीके से आप एक कर सकते हो। आपको क्या लगा डायरेक्टली वो चिपका, ऐसा बिल्कुल नहीं। नाउ अब मुझे इस पे टेक्स्ट ऐड करना है। सो गाइस टेक्स्ट तो बहुत ईजी है, अब मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि नहीं। सो वेलकम एकदम परफेक्टली लिख दीजिए वेलकम, और डायरेक्टली लिखो क्योंकि बाद में स्टाइल तो कर ही सकते हो, वेलकम टू, ठीक है। इसको मैं स्पेस दे देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ चैनल, इस तरीके से परफेक्ट। कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं जाता हूं कैंडेरा क्योंकि मुझे वो पसंद आ चुका है। इसको मैं गाइस डायरेक्टली आप देख सकते हो, मैं इस तरीके से डायरेक्ट कीबोर्ड से भी इसको एक्सेस कर सकता हूं। वेलकम टू थापा टेक्निकल चैनल पे जाता हूं, इसको रखता हूं। इसका कलर गाइस आई विल गो विथ व्हाइट, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, एंड यहाँ पे मैं जाके कैपिटलाइज कर दूंगा, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट। अब मैं इसको एकदम सेंटर पे रखता हूं, ठीक है। इस पे मैं एक एनिमेशन ऐड करता हूं, दैट इज जूम। इसको सबसे पहले मैं करता हूं जूम, ये एक मैंने एनिमेशन डाला। अब इस पे एक और एनिमेशन के लिए गाइस वी हैव ऐड एनिमेशन, इस पे जाओ, क्लिक कीजिए, यहाँ पे मोर एंट्रेंस है, और भी अगर आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना है, एंट्रेंस मतलब जब आप एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो गाइस आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, जैसे क्रेडिट है, जैसे ड्रॉप है, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। आपको क्या करना है, ऐड एनिमेशन पे जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मोशन, क्योंकि एक बार तो हमने एनिमेशन डाल दिया, नाउ वी नीड अ मोशन, ठीक है। मोशन मतलब आगे जाओ पीछे जाओ, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव मल्टीपल, अगर मैं 5 स्टार कर दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं ये हार्ट कर दूं तो आप देखोगे गाइस ये हार्ट का शेप बना रहा है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर में कर दूं तो ये देखो स्क्वायर बना, अगर हेक्सागोन तो आप हेक्सागोन देख सकते हो, ठीक है। अगर हार्ट बीट हो तो परफेक्ट। लेकिन मुझे वो नीचे, मुझे चाहिए ये ऊपर की ओर जाए, सो ये अप जाना चाहिए, ये इस तरीके से, दिस इज इट। जैसे मैंने किया तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट आप इसको चाहे तो ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, तो मैं एकदम टॉप पे रखना चाहता हूँ, इस जगह पे, परफेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने बताया प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझेगा कि आप कैसे काम कर सकते हो। अगेन गाइस आपको इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट चाहिए, उसको मैं बराबर यहाँ पे रखता हूं, और वो जो टेक्स्ट है गाइस इसको मैं कर रहा हूं, एक सेकेंड, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, परफेक्ट, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये फॉन्ट भी कॉपी हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको फॉन्ट चेंज करना बता ही दिया है। आप सिंपली फॉन्ट को कॉपी कीजिए, कोई भी आप चाहे तो फॉन्ट यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आ चुका है वो। अभी इसको मैं कंट्रोल ए क्लिक कर रहा हूं, कंट्रोल ए, ताकि इसका मैं फॉन्ट को बढ़ा सकूं। सो मैं इंस्टेड ऑफ 18 आई विल गो विथ आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा 32, और इसको मैं सेंटर इस तरीके से करना चाहूंगा, परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, एक सेकंड, हाँ ये परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैं एकदम बराबर इस तरीके से रखूंगा। देखो मैंने उसी के ऊपर इसको रखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि एनिमेशन में ये ऐसा नहीं दिखने वाला, जब वो जूम होके वो ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद सेंटर पे हमें हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये गाइस माइंड में याद रखना है, भले बाहर कैसा भी दिख रहे हो, लेकिन प्रेजेंटेशन में एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब इसको भी मैं एक एनिमेशन दे देता हूं, लेट्स से इसको मैं फ्लाई इन दे देता हूं, फ्लाई इन फ्लोट दे देता हूं, परफेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस। अब मैं क्या चाहिए, मुझे चाहिए वीडियो। सो इंसर्ट पे जाता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ वी हैव वीडियो। मैं ऑडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ऑडियो मैं ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो उस पे आपको सुनाई नहीं देगा, तो सिंपल आप ऑडियो तो खुद से समझ ही जाओगे। तो मुझे चाहिए ऑनलाइन वीडियो। अब मैं यहाँ पे जाता हूं अपने ब्राउजर पे, और मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हो वीडियो का लिंक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी जाके शेयर पे भी यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा HTML एंड CSS इन वन वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन इंसर्ट कर दे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो पावरपॉइंट इज इंसर्टिंग मीडिया। वंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो मीडिया, वो जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एंड दिस इज इट, इस तरीके से। एंड आई थिंक इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, परफेक्ट, इस तरीके से, ताकि वो एकदम ब्यूटीफुल दिखाई दे। अब इसको भी मैं एक एनिमेशन देना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के मल्टीपल्स, आप देखो शैडो, ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड लग गया, ब्लैक लग गया,
ये फ्रेम, चलो ये फ्रेम लगा देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। ये सब आपके पिक्चर में आ जाता है, फॉर्मेट है ये एक फॉर्मेट, मतलब ये सब आपको पता चल जाएगा, इतना सिंपल है ये, है कि नहीं। सो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, वापस अपने एनिमेशन पे जाता हूँ, क्योंकि इसका भी मुझे एनिमेशन चाहिए, एंड आई थिंक ये ऑलरेडी एनिमेशन के साथ आ चुका है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको भी करना चाहूंगा जूम, परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अब हमारा सेकंड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, ये देखो, वेलकम टू थापा टेक्निकल जूम, ये मेरा मोशन इफेक्ट, ये मेरा टेक्स्ट, एंड ये मेरा वेबसाइट का वीडियो, परफेक्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका प्ले हो जाएगा, ये देखो। सो गाइस कैसा लगा आपको, है कि नहीं। तो ये प्ले हो चुका है, इसको मैं एस्केप कर देता हूं यहां से, परफेक्ट। तो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका, हमने हमारा सेकंड प्रोजेक्ट देख लिया। नाउ अब हम मूव करते हैं एंड वी विल सी आवर थर्ड प्रोजेक्ट, जो कि है ये। एंड डोंट वरी, इसका ऑटोमेटिक वाला मैं अभी भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बताता हूं, बिलीव मी ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगेन राइट क्लिक, न्यू स्लाइड पे आपको जाना है। अगेन ये देखना ही नहीं है यार, यहाँ पे तो देखना ही नहीं, कंट्रोल ए प्रेस कर दो, यू नो। एक सेकंड ये हटाओ पहले, तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। कंट्रोल ए क्लिक करो, डिलीट नहीं चाहिए, हम खुद से करेंगे अपना, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस, मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं जाऊंगा डिजाइन पे, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, फिल पे जाना है, और ये वाला यहाँ पे नहीं, ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, आई थिंक ये ज्यादा ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया था वरना, ठीक है। अब ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। इंसर्ट पे जाऊंगा, यू नो, मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे सिंपल, अब गाइस आपको पता चल चुका है, टेक्स्ट पे जाने वाला हूं मैं, यहाँ पे लिखने वाला हूं डेट इज, क्या था यहाँ पे, एक सेकंड पहले वो देख लूं मैं, द वीडियो इज फॉर, इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए प्लेस क्लिक किया मैंने, द वीडियो इज परफेक्ट है ये। एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो आया एक्स्ट्रा, ठीक है, परफेक्ट, इतना हो गया। इसको एज इट इज यहाँ रखते हैं ना। वो जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है बार, सबसे पहले वो आया था ना एनिमेशन में, तो उसको कैसे दिखाना है, देखो। अगेन गाइस आपको पता है, आपको ये शेप में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको पतला कर दो, पतला पतला, आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। देन ये जो है आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कुछ ज्यादा ही रोटेट हो गया है ये परफेक्ट रहेगा इस तरीके से, यहाँ से शुरू और ये यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, कुछ ज्यादा हो चुका है, आई थिंक ऑलराइट, ये एकदम परफेक्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, और अब इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ज्यादा आपको बेटर दिखाई देगा, एंड दैट इज ये कलर। और इसका ये जो आउटलाइन है बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा मुझे, और इसको व्हाइट कर देता हूं मैं। दिस इज परफेक्ट, इतना थोड़ा सा दूर पे रख देता हूं इसको। ये बस आपको अपना नजरिया रखना है कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। सो गाइस अभी मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूं, वी हैव अ स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये सब ऑलरेडी एक आइकन है, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया प्लेस, परफेक्ट। नाउ अगेन मैं क्या करता हूँ गाइस, इंसर्ट, अब पहले मैं धनाधन जितने भी मेरे ये सब है, उसके बाद हमारे पास टीचर है कि नहीं, उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट, परफेक्ट। अगर आप एक टीचर हो, देन गाइस आपको क्या करना है, अगेन इंसर्ट, और इस तरीके से पिक्चर। सो गाइस एक बार मैं पहले पूरे पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लास्ट के 2 बज गए, इसको मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, डेट्स वाई मैंने सोचा कि उसको मैं रिपीट क्यों करूँ। तो अगेन इंसर्ट पे जाता हूँ, एक सेकंड, बिल्कुल कुछ भी सिलेक्ट मत रखो, एंड देन हमारा ये एंटरप्रेन्योर, तो इस तरीके से इसको मैं जाता हूँ, परफेक्ट, और यहाँ पे मैं शो करा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे कंप्लीट हो चुके। नाउ वी नीड अ बार, ताकि इसके नीचे एक हमें दिखाई दे। देन अगेन आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, वी नो हमें क्या चाहिए ये। तो इस तरीके से गाइस मैं जाता हूं, ठीक है, ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे ये स्टूडेंट को थोड़ा छोटा कर देता हूं इस तरीके से, यहाँ पे इसको मैं लेके जाता हूँ, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस तरीके से, परफेक्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V ही करना। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली ये कर पा रहा हूं, एंड मैंने आपको एनिमेशन तो बता ही चुका है कि नहीं। सो अगेन अब मैं तो चाहूंगा गाइस आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आप मेरे साथ ट्राई कर रहे हो तो आप खुद से इसको कोशिश कीजिए कि आप कैसे कर सकते हो इस पे वो एनिमेशन जो मैंने अब भी आपको समझाया, सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे मैं जाता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे इसको मैं एक सेकेंड, इस पे मैंने शायद कुछ तो गड़बड़, परफेक्ट, अब सब परफेक्ट, दिस इज इट, इतना। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें,
इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ, दिस इज इट। ठीक है, अभी गाइस इसका चाहे तो आप कलर चेंज करोगे कैसे, सेव फिल पे जाके लेट्स से इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको गाइस सेव फिल पे जाके लेट्स से ये वाला कलर दे देता हूँ, इस वाले का सेव फिल पे जाके लेट्स से येलो पकड़ा देता हूँ, इस वाले का सेव फिल पे जाके लेट्स से रेड नहीं अच्छा लग रहा, ये दे देता हूँ, थोड़ा लाइट कलर दे रहा हूँ जो आंखों को सिंपल लगे और अच्छा लगे। दिस इज इट, इतना हो चुका है। अब मुझे खाली टेक्स्ट को ऐड करना है। एंड वंस अगेन गाइस टेक्स्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको बस लिख देना है, क्या लिखना है, स्टूडेंट, इस तरीके से स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, उसी तरीके से ये जो लिखा मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख रहा हूँ, और उसी तरीके से गाइस अगेन कॉपी पेस्ट। सो गाइस इस तरीके से ये सब के सब मैं पहले रख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये कैसा लग रहा है गाइस, देखो आप देख सकते हो कितना सिंपल है। एक सेकेंड, कंट्रोल वी फिर से यहाँ पे, ऑलराइट ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड एक प्रॉब्लम ये है कि ये सब अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, आपको प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑलराइट नाउ ऑल आर लुकिंग परफेक्ट। तो गाइस बस आप अब इसको यहाँ पे आप लिख दो इस तरीके से टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो गाइस IT पर्सन, जो भी IT पर्सन है यहाँ पे आप लिख दो गाइस। यहाँ पे क्या था वैसे, बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन, परफेक्ट, बिजनेसमैन लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लंबा कर दो ताकि ये परफेक्टली आए, ऐसे जगह ना खाए। ऑलराइट, यहाँ पे जो था गाइस वो था आपका जो भी जॉब करे, फिलहाल मैं सिर्फ जॉब लिख देता हूँ, आपको पता चल चुका है। बाकी तो यहाँ पे आपको लिखना है एंटरप्रेन्योर। गाइस स्पेलिंग इसका आपको देखना जरूरी है, फिर आप जो लिख रहे हो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, सो ENTREPRENEU, ऑलराइट परफेक्ट है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको शिफ्ट 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 एंड शिफ्ट, मैंने बेसिकली शिफ्ट की को प्रेस करके सबको सिलेक्ट किया। मैं सेंटर पे करना चाहूंगा, सेंटर पे कर दिया। इनका हर एक का पहला लेटर मैं कैपिटल रखना चाहूंगा, परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था ऑन द स्पॉट हो गया सब। ठीक है, ऑलराइट इतना हो चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो IT पर्सन है इसमें ईट हो गया, ये ईट नीचे, ये चाहिए IT। तो टी को मैं अब खुद से कर रहा हूं, इसको मैंने किसी चीज की यूज नहीं किया, मैंने खुद से उसको कैपिटल कर दिया, कंट्रोल है। तो इतना तो हो चुका है। नाउ आई नीड एनिमेशन। सो गाइस एनिमेशन, इसको फ्लाई इन कर देता हूं, परफेक्ट। देन सेकंड में आपको स्पेस चाहिए, इसको भी मैं इस तरीके से फ्लाई इन कर देता हूं। थर्ड पे आपको स्पेस चाहिए, इसको मैं गाइस कर देता हूं, जूम कर देता हूं इस पे। ठीक है, इस तरीके से जूम कर देता हूं। उसके बाद आपको स्पेस चाहिए, इसको मैं फ्लाई इन कर देता हूं। और सिर्फ इस पे मैं फ्लाई इन नहीं करूंगा गाइस, इस पे मैं जाऊंगा वाइप पे, मोर इफेक्ट फ्रॉम टॉप, अब परफेक्ट ये हमें चाहिए। इस पे मैं कर देता हूं फ्लोट इन इस तरीके से। देन अगेन इस पे मैं जाऊंगा, इसको मैं कर दूंगा जूम, इस पे मैं कर दूंगा आपका गाइस वाइप पे आपको जाना है, क्योंकि वाइप पे जब आप करोगे सिलेक्ट तो ही आपको इफेक्ट ऑप्शन पे ये दिखाई देगा। अगर स्प्लिट पे मैं जाऊंगा तो गाइस आपको ऑप्शन नहीं दिखता, इसलिए वाइप पे आपको जाना है फ्रॉम टॉप। एंड देन अगेन इसको सेम वही प्रोसेस में रिपीट करने वाला हूं, फ्लोट इन, परफेक्ट। देन अगेन इस पे मैं जाऊंगा जूम, सॉरी आपका जूम पे, इस पे मैं जाऊंगा वाइप पे, इसका सिलेक्ट कर दूंगा फ्रॉम टॉप। एंड देन अगेन इसका जो होगा इसको मैं करने वाला हूं, एक सेकंड, इस पे मैं जाके फ्लोट। तो गाइस ये जो अभी मैंने स्टेप रिपीट किया ये सब पहले इस पे मैं कर लेता हूं। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो मैंने सेम सब पे वो कर लिया है। एंड आप टाइम देख सकते हो गाइस, मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड लगा करने में खाली, तो कितनी इजीली हम ये कर सकते हैं। सो कंट्रोल एस सेव कर लो आप, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। देन आप जाइए स्लाइड शो पे, फिर अगेन फ्रॉम करंट। अब देखो गाइस सबसे पहले आपका ये आएगा, देन आपका ये बा, देन अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीचे का पार्ट आ रहा है ना वो हमें नीचे, ऑलराइट परफेक्ट। देन अगर आप एक टीचर हो, देन अगर आप एक IT पर्सन हो, ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि आप ये बिजनेसमैन, देन अगर आप जॉब कर रहे हो जहां पे आपको कंप्यूटर लग रहा है, देन एंटरप्रेन्योर, तो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। सो गाइस ये मैंने जस्ट आपको हार्डली आई थिंक 3 मिनट लगा होगा मुझे करने में, ठीक है। सो गाइस हमने तीन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम देखेंगे हमारा ये सिंपल प्रोजेक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है ये। सो कैसे, अगेन न्यू स्लाइड, इस पे देखना भी नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल क्लिक कर दो, हटाओ, हमें नीचे टाइम पास तो फालतू के, ठीक है। अब मैं वापस इंसर्ट पे जाऊंगा गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव दैट पिक्चर, यू नो, मोबाइल वाला, एंड दिस इज इट। इतना सिंपल, डिजाइन पे जाऊंगा, ठीक है। अब आई होप गाइस अब आप तो मास्टर बन चुके होंगे, अब आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेप देख सकते हो, वी हैव अ फ्लो चार्ट, मल्टीपल शेप्स है। अब मैं यहाँ पे उसको स्टार्ट करने वाला हूँ इस तरीके से, एंड 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 एकदम ये मेरा सेंटर है, परफेक्ट, ठीक है। अब ये जो चीज हुआ, ठीक है, इसका तो पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं ब्लैक,
ठीक है। इसका आउटलाइन गाइस मैं कर दूंगा, व्हाइट नहीं करने वाला, आउटलाइन भी वही ब्लैक ही रखने वाला हूं मैं, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रांसपेरेंसी में कैसे चेंज कर सकता हूं, समझ रहे हो। देन अगेन वही करना, आपको डिजाइन पे जाना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो गाइस, ये देखो ट्रांसपेरेंसी आप ऐसे देख सकते हो। सो मैं इतना सा ट्रांसपेरेंसी रख देता हूं, इसको मैं अब हटा देता हूं, ठीक है। ऑलराइट, इतना तो हो गया, ट्रांसपेरेंसी हमने देख लिया। अब मुझे ये राइट साइड चाहिए ना कि लेफ्ट साइड, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, होम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे अरेंज दिखाई दे रहा है, अरेंज, ठीक है। ये ब्रिंग बैक फ्रंट ये तो हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये देख सकते हो अब सेंटर पे आ गया है, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए गाइस, ये राइट साइड में। तो मैं एक सेकंड, अलाइनमेंट मैंने कर दिया इसको राइट, तो आप देख सकते हो राइट हो गया, लेकिन इसका पोजीशन अभी भी उल्टा है। मतलब ये जो पार्ट है ये मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये जो सेमी सर्कल है वो मुझे सेंटर में चाहिए। अगेन यहाँ पे जाऊंगा, रोटेट एंड गाइस रोटेट लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, एंड दिस इज इट। अब आपका वो कंप्लीट हो चुका है, दिस इज इट। एंड ये जो मेरा टेक्स्ट है, अगेन मैं यहाँ पे जाता हूं, अब मुझे सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे मैं जा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। इस जगह पे जाता हूं, ये जो भी मैंने लिखा है इसको कंट्रोल सी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो आप देख पा रहे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो गाइस ऑलरेडी मेरे पास एक फॉन्ट है, उसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं जाके इसको कर दूंगा 44, और इसका जो स्पेस है उसको मैं कुछ इस तरीके से पास करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है इसको मुझे करना है सेंटर में नहीं, फ्रॉम राइट साइड से, दिस इज इट। इसको मैं एज इट इज यहाँ पे रख देता हूं, और आई थिंक नाउ दिस इज लुकिंग कूल एंड व्हाट विल ऑलराइट गाइस, मैं इसको रख देता हूं 48 पे, कुछ इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। तो इमेज एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो इफेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ये बॉक्स यूज किया उसको गाइस मैं करना चाहूंगा वाइप, और अगेन इसको मैं करने चाहूंगा फ्रॉम राइट। हाँ परफेक्ट, ये देखो वन मोर टाइम, ये देखो राइट साइड से आया। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको तो मैं करूंगा फ्लोट इन, हल्का सा ऐसे, ऑलराइट। अब इसको गाइस मैं वापस होम पे जाता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, स्लाइड शो पे जाता हूं, फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाऊंगा, तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, देखो वन मोर टाइम कितना परफेक्टली आ रहा है। एंड वी हैव ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, दिस इज इट, उधर ही खत्म। मतलब आपने सिंपल सा इतना बनाया, और यहाँ पे सिंपल से बताया गया कि गाइस अगर आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, लेकिन एक सिंपल सा इमेज, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन इज मोर वर्थ, बहुत ही ज्यादा वर्दी रेदर देन आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमने इतना इंपॉर्टेंट देख लिया है। ऑलराइट, नाउ वी विल सी आवर लास्ट प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक गाइस अब तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल ही चुका होगा। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप भी इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं वन मोर टाइम आपको इसका स्लाइड शो दिखा देता हूं। सो वी हैव अ टेक्स्ट, देन एक क्लाइंट है, उसने ये वेबसाइट पे सर्च किया, तो कैसे ये इस तरीके से एक करके गिर रहा है। देन ये आपका एक एरो, देन एक बॉक्स, देन टेक्स्ट, देन आपका ये सर्वर लाइव हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ग्रीन लाइट्स दिखाई दे रही है आपको, ये बार बार ब्लिंक कैसे हो रही है, एनिमेशन कैसे हो रहा है, बार बार कैसे हो रहा है इस पे, ये इंपॉर्टेंट है। देन बार, देन टेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है। देन अगेन बार बार बार, देन वी हैव दिस इमेज टेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट, देन अगेन बार, देन अगेन बार, एंड दिस इज इट। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेट करना, और ये जो है 3 डॉट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं हटाता हूं, मैं अगेन अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूं। तो सबसे पहले इंसर्ट जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, आई नीड दैट इमेज, वो मुझे इमेज चाहिए। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वो इमेज है, इस तरीके से मैंने इसको लिखा, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ये मैं जा रहा हूं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे हाउ पीएचपी वर्क्स, ठीक है, हाउ पीएचपी वर्क्स। एंड आई नो गाइस, मैं सोच रहा था पानीपुरी की कहानी इसमें मैं आपको बताऊं, लेकिन वो थोड़ा बैठा नहीं, क्योंकि मुझे ये इफेक्ट आपको दिखाना था, ठीक है। सो इसको कंट्रोल सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं कर देता हूं व्हाइट कलर, इसको मैं जाता हूं सेंटर पे, एक काम करता हूं, अब मैं एज इट इज रखता हूं इसको, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं टू डार्क पिंक, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूं हाउ पीएचपी वर्क्स 28 परफेक्ट रहेगा। इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे रखने की कोशिश करता हूं, एक सेकेंड, ये सेंटर है, एंड नाउ दिस इज सेंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट पे एक बॉक्स रखूंगा, इसको मैं इस बॉक्स पे ऐड करना चाहूंगा, इस तरीके से इस बॉक्स, इसके ऊपर गाइस मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। उससे पहले इसका फिल कर देता हूं मैं व्हाइट कलर, परफेक्ट। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए भाई, आउटलाइन ये रख देता हूं। अब क्या करूं मैं, वो मेरा टेक्स्ट किधर गया, ठीक है। सो अगर आपको मैं दिखाऊं तो टेक्स्ट ठीक इसके पीछे ना, राइट क्लिक करता हूं,
ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये ऑलरेडी फ्रंट में था, सेंड टू बैक। वो गाइस प्रॉब्लम पता क्या हुआ, वो इसके भी बैक में चला गया, सो इसको भी मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। दिस इज इट। तो आपको एक नया ट्रिक पता चल गया हाउ PHP वर्क्स। इस तरीके से ये अब हमें दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा मैं कम छोटा कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक, इतना एकदम परफेक्ट रहेगा। एक काम करता हूँ गाइस, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा सा कम छोटा कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अब वो क्लाइंट मुझे दिखाना है। सबसे पहले सो इंसर्ट पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, वी पे जाऊंगा, वी हैव दिस, मेरा अपना खुद का यूट्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो मेरा क्लाइंट बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से मेरा क्लाइंट यहाँ पे बैठा है, अपना काम कर रहा है, पीसी चला रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिस इज इट। एक ये सबसे पहले ये, अब हमें यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट। सो गाइस मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस वो टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ। ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+C, इस तरीके से Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ठीक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एंड आपको मालूम है अगर इस पे आपको लिंक ऐड करना है, ठीक है, सो इसको मैं अगेन Ctrl+A कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ लिंक का ऑप्शन, इंसर्ट पे मैं जाऊंगा, सो इस पे मैं लिंक अगेन मैंने आपको दिखाया था ब्राउज पेज पे। एक सेकेंड, ये नहीं, मैं सिर्फ इंडेक्स यहाँ तक रखता हूँ, थापा टेक्निकल। जब भी इस पे कोई अगर क्लिक करे तो वो वहां पे चला जाएगा। फिलहाल अभी इसका मैं कलर भी चेंज करना चाहूंगा, डेट इज राइट क्लिक करना है मुझे, एंड ये ठीक है, दिस इज इट। नाउ ये एक क्लिकेबल लिंक है। जब भी यूजर इस पे टाइप करेगा, आई मीन जब भी ब्राउजर पे जाएगा, इस तरीके से thapatechnical.com index.php लिखेगा तो ये पेज ओपन हो जाए। तो ये पेज ओपन कैसे होता है, ठीक है, ये जो पेज है वो ओपन कैसे होता है, वो आप दिखाना चाह रहे हो, आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो कंपनी में, ताकि लोग आपके अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो तो वो आपको प्रोजेक्ट मिले, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपल इस जगह पे सेव पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, परफेक्ट। तो जब आप वो लिखते तो बेसिकली वो हमारे सर्वर पे जाता है उसका रिक्वेस्ट, ठीक है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है। तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आउटलाइन में मैं व्हाइट कर देता हूं, तो परफेक्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे एक सर्वर दिखाना है, मुझे एक सर्वर दिखाना, तो मैं आउटलाइन इस तरीके से ले लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं इसको, परफेक्ट। इसका जो शेप है उसको मैं गाइस नो फिल कोई नहीं चाहिए, लेकिन इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक नहीं थोड़ा लाइट देना चाहूंगा, ताकि वो ज्यादा बेटर दिखाई दे, हमें ज्यादा फोर्स ना हो उस पर, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखना है। तो वो क्यों लिखूं, डायरेक्टली मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये जो है इसको एक सेकेंड, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इसको कर लेता हूँ सिंपल मुझे, लेकिन पहले वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया सर्वर, परफेक्ट। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे ये चीज बनानी है। ये कैसे होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो आपको दिमाग लगाना है, कैसे मैं जो करो बस आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अभी फिलहाल आप इस काम को रोकिए। पहले ये मेरा सर्वर, आप सोचो ये आपका CPU है। कलर आप इस पे दे दो थोड़ा सा लाइट कलर, ताकि वो बेटर दिखाई दे। बैकग्राउंड को, आउटलाइन को आप कर दो आई थिंक वाइट नहीं, ब्लैक ब्लैक ठीक रहेगा, परफेक्ट, ठीक है। अभी उसके अंदर वो 3 हार्ड डिस्क जो आप लगाते थे, है कि नहीं, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो लेकिन सर्वर के पास तो बहुत सारे रहते हैं ना। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा इस तरीके से, परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, एकदम सेंटर पे रखना है। Ctrl+C Ctrl+V एंड वन मोर टाइम Ctrl+C Ctrl+V, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे वो डॉट चाहिए, स्क्वायर चाहिए। सो अगेन आपको इंसर्ट पे ही जाना है, सेव पे जाना है। ये देखिए आपका स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये स्क्वायर बनाना है। इसका आउटलाइन अगर आप कर दोगे ग्रीन, तो ये आपको परफेक्ट दिखाई देगा। और इसका जो शेप का आउटलाइन में कर देता हूँ व्हाइट, ताकि वो अब आपको परफेक्ट दिखाई दे। ये जब भी ऐसा है तो सेंटर पे रख दीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, बाहर क्लिक कीजिए। जब ये एरो दिखाई दे कर्सर, तभी आप क्लिक कर सकते हो, वरना नहीं होगा। सो गाइस आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगेन कंट्रोल, एक सेकेंड, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी एंड इधर ही मैं कर देता हूं पेस्ट, Ctrl+V क्लिक कर देता हूं, दिस इज इट। तो ये जब आया तो इसको भी सेंटर पे आप रख दो परफेक्टली इस तरीके से। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा ही नीचे है, थोड़ा सा ऊपर कर देता, इसको गाइस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये परफेक्टली हो चुका है। ऑलराइट, इतना हो गया। एनिमेशन में अभी बाद में ऐड करूंगा, लेकिन अगेन ये कर्सर गाइस मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, सो इसका कलर मैं चेंज करना चाहूंगा इस पे। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, Ctrl+S सेव। इसको मैं करता हूं कॉपी एंड एक सेकेंड, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक्चुअली Ctrl+C Ctrl+V अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसको मैं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए मुझे। Ctrl+V तो मेरा परफेक्टली काम कर रहा है।
यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस तरीके से इसको एकदम परफेक्टली लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट आपने लिखा तो हमारे सर्वर पे गया, सर्वर से अब सर्वर में उसने देखा कि वो था .php का फाइल, ठीक है। तो .php का फाइल के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक और इंटरप्रेटर है जो उस फाइल को हैंडल करता है सर्वर में भी, समझ रहे हो। तो वो मुझे अब यहाँ पे चाहिए। सो गाइस मैं जाता हूँ डिजाइन पे, ट्रांजिशन नहीं सॉरी इंसर्ट पे। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा परफेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इसका कलर मैं चेंज करना चाहूंगा, उसको मैं फिल करना चाहूंगा व्हाइट, और बैक इसका आउटलाइन में देना चाहूंगा ये, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा PHP, दिस इज इट, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि गाइस उसका कलर कुछ और है। यहाँ पे मैं जाके उसको कर देता हूँ ब्लू, फॉन्ट में थोड़ा सा PHP लिख देता हूँ, यहाँ पे अगेन कैनडेरा, इस तरीके से लिख दिया, परफेक्ट। ऑलराइट, ये हुआ। अब अगेन इसको मैं करता हूँ कंट्रोल, एक सेकेंड, कंट्रोल C नहीं करने वाला क्योंकि बहुत वो कर रहा है वो। यहाँ पे मैं इस तरीके से गया परफेक्ट सेंटर पे, ये मेरा परफेक्ट हुआ सेंटर। थोड़ा सा जूम कर देता, लंबा कर देता हूँ इसको, कंट्रोल C कंट्रोल, ऑल राइट। पहली बार हुआ कंट्रोल भी एकदम बिना किसी प्रॉब्लम से चला, नाइस। चलो अच्छा है क्योंकि हम एंड तक पहुंचने वाले हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ये मेरा हुआ परफेक्ट, ऑलराइट। अब मुझे यहाँ पे वो 3 चीजें दिखाने की, जब हमने ये लिखा www.facebook.com तो हमारे फेसबुक के सर्वर पे गया जो कि बेसिकली 24/7 लाइव रहता है, जो चलते ही रहता है। वो एक हार्ड डिस्क की तरह जिसके अंदर आपके फाइल्स रखे हुए, आपके डेटा रखा हुआ है। तो वो चेक करने के लिए कि कौन सा डेटा है, तो वो हमारे PHP के पास गया कि बताया भाई ये यूजर जो क्या सर्च करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे गया, ठीक है। अब ये देखेगा कि क्या उसके कुछ फाइल यूज हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो फाइल इधर है मेरा, ठीक है। एक सेकंड, ये यहाँ पे आ चुका है, परफेक्ट। तो ये मेरा एक फाइल है, तो फाइल को मैंने ऐड कर लिया। नाउ अगर उसको कुछ डेटाबेस से काम हो सकता है, मे बी अगर आप किसी यूजर का नाम सर्च करो, जैसे अगर आप फेसबुक पे नाम सर्च करते हो ना बहुत सारे, यार वो उसको मैंने कल देखा था, सर्च करता हूँ तो वो डेटाबेस पे रहता है, ठीक है। सो उसको गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके लिए मैंने डेटाबेस रख लिया, ठीक है। डेटाबेस में उसके रिगार्डिंग कुछ हो तो वो हमें दिखाई देगा यहाँ पे परफेक्टली। एंड लास्ट में अगर आप कुछ मेल वेल करे तो वो मेल सर्वर की हमें नीड है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑब्वियसली इंसर्ट पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, एंड वी हैव अ मेल सर्वर। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो वी हैव अ मेल सर्वर, परफेक्टली। तो इतना हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी कोई कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, परफेक्ट। तो एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फिर उसका मैं नाम चेंज करूंगा, फिर से पेस्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फिर से पेस्ट मैं इस जगह पे रख देता हूँ इसको, एंड वन मोर टाइम इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इस जगह पे रख देता हूँ हमारे मेल सर्वर के लिए। सो गाइस इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे बस मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेब सर्वर, इस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ गाइस आपका डेटाबेस। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है ये, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है मेल सर्वर, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेल सर्वर लिख दिया। अभी मैं क्या करूंगा, देखो वन मोर टाइम इसको, ठीक है, शिफ्ट 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 एंड देन अगेन शिफ्ट प्रेस करके मैंने सबको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा और इसको मैं कर दूंगा कैपिटलाइज, परफेक्ट। तो इतना हो गया। बस अब आपको क्या करना है गाइस, इसको परफेक्टली अलाइन करके रख दीजिए इस तरीके से, परफेक्ट। और इसको यहाँ पे इसको भी आप चाहे तो ऐसे, एक सेकेंड, इस पे नहीं, इस पे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ऐसे रख सकते हो। दिस इज इट गाइस, इतना हो चुका है। नाउ अब आपको खाली एनिमेशन ऐड करना है इस पे। तो सबसे, एक सेकेंड, ये आपका देख सकते हो, ये तो परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा बैकग्राउंड हिल गया। ऑलराइट गाइस, तो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको आप अगेन शिफ्ट और इसके जो पीछे उन दोनों को क्लिक कीजिए और आपको करना पड़ेगा ग्रुप, ताकि वो एक बन जाए, ठीक है। अब नाउ एक हमारा एक बन चुका है। अब इसको फ्लाई इन कर दीजिए। एक सेकेंड, फ्लाई इन नहीं, ये ऊपर से आना चाहिए। सो फ्रॉम टॉप एंड परफेक्ट। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं। उसके बाद हमारा क्लाइंट हमें दिखना चाहिए, तो फ्लोट इन। देन हमें हमारा ये टेक्स्ट मुझे दिखाना है कि ये यूजर ये टेक्स्ट लिख रहा है। इसको भी मैं कर देता हूं, इस, एक सेकंड, इसको मैं ऊपर से लेके आना चाहूंगा, दैट इज फ्रॉम टॉप, परफेक्ट। उसके बाद गाइस हमें हमारा ये एरो दिखाना है, जिसको फ्लाई इन कर देता हूं। देन मुझे ये मेरा सर्वर का हिस्सा दिखाना है। तो अब आपको पता चल चुका है। इसको गाइस मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं जूम, परफेक्ट। देन मुझे ये मेरा सर्वर का टेक्स्ट दिखाना है, इसको मैं कर दूंगा फ्लाई इन। देन मुझे ये इसको नहीं, इस पार्ट को दिखाना है, ठीक है। इस पार्ट को गाइस मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं फ्लाई इन। देन ये जो मेरा सेकंड पार्ट है इसको मैं कर देता हूं फ्लोट इन। इस वाले को भी मैं कर देता हूं यहाँ पे फ्लोट इन। ये जो पार्ट है इसको भी मैं कर देता हूं यहाँ पे फ्लोट इन।
तो इस तरीके से गाइस इन तीनों को भी मैंने कर लिया। अब ये जो डॉट है, ठीक है, इनको देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं करने वाला हूं जूम। ये जो मेरा डॉट है इसको भी मैं करने वाला हूं जूम, क्योंकि इनका सेम इफेक्ट दिखाना है ना। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसको आप कंटिन्यूस लूप पे कैसे चला सकते हो ताकि आपको लगे ये बाबा ब्लिंक हो रहा है। एंड गाइस मैं एक चीज बताना भूल गया कि इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी करता हूं मैं, ये जो मेरा पार्ट है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो इसको भी मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया। वापस इसको मैं कंट्रोल भी करता हूं, यहाँ पे जाता हूं इस तरीके से, एक को गाइस मैं ऐसे कर देता हूं रोटेट एंड परफेक्ट। अब ये परफेक्ट हो चुका है। गाइस एक काम करता हूं, मैं एक बार एनिमेशन ऐड करता हूं, देन मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। एंड ये जो मैंने आपको चैलेंज बताया था वो मैं करता हूं, उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इतना डॉट कर लिया है। नाउ इस वाले को मुझे करना है फ्लोटिन। ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं अगेन फ्लोटिन। उसके बाद ये जो मेरा एरो है इसको भी कर देता हूं फ्लोटिन, इसको भी मैं कर देता हूं फ्लोटिन, इसको भी मैं कर देता हूं फ्लोटिन, क्योंकि हमें एक का एक चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए ये मेरा फाइल का, इसको मैं कर देता हूं जूम, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको दिखाना है, राइट, तो इसको मैं कर देता हूं फ्लोटिन। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको मुझे दिखाना है। तो गाइस आपको सीरीज वाइज करना, अगर आप कभी सीरीज वाइज नहीं करते हो तो भी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लेट्स से इसको मैं कर देता हूं, ये तो मेरा फ्लोटिन होने वाला है। ये जो पार्ट है, ठीक है, लेट्स से कि मैं मेल सर्वर को पहले कर देता हूं एंड देन उसके बाद इसको करता हूं। मुझे अब बाद में क्या चाहिए कि पहले तो मुझे वो चाहिए था ना, राइट। उसके बाद इस हिस्से को फ्लोटिन कर देता हूं और लास्ट में ये जो मेरा हिस्सा है इसको फ्लोटिन कर देता हूं। दिस इज कंट्रोल एस सेव करता हूं। अगर गाइस अब मैं आपको यहाँ पे जाऊं तो वी हैव अ सर्वर, एक सेकंड, इसको ऑलराइट देखा, इसको अभी तक मैं करना भूल गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अब आप क्या ऐसा करो कि ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 एरर आने वाले। सबसे ये तो एकदम परफेक्ट 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 परफेक्ट, वाह ऑसम सर्वर, 1 2 3 1 2 3 परफेक्ट 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 ऑसम। यहाँ पे अगेन देखो गाइस कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पहला एरर यहाँ पे ये आएगा कि पहले मेल सर्वर लिख के आ गया, उसके बाद इमेज आ रहा है, देन एरर, उसके बाद यहाँ पे ये वेब सर्वर आ रहा है। सो गाइस अब मुझे इन दोनों की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग मुझे चेंज करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, एनिमेशन पे जाना है। मैंने आपको बताया था लास्ट में एनिमेशन पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सारे के सारे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे। ये 23 पे है, ठीक है, ये 24 पे। मुझे 24 को 23 और 23 को 24 बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, परफेक्ट। अब ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। ये जो मेरा वेब सर्वर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 27। ये मुझे कहां चाहिए गाइस, ये मुझे चाहिए जब ये सब कंप्लीट हो जाए, दैट इज आफ्टर 13, समझ रहे हो, आफ्टर 13 चाहिए। सो मैं 27 पे जा रहा हूं और उसको आफ्टर 13 कर देता हूं, नाउ 14। अब ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है, इतना हुआ। कंट्रोल एस आप सेव करो। अब अगर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं यहाँ पे देखो गाइस, मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आता हूं। ये देखो 3 सर्कल के बाद सर्वर आ गया, परफेक्टली हमें चाहिए, तो उस समय सबसे लास्ट पे आ रहा था। अब यहाँ पे देखो पहले इमेज आए फिर ये, तो ये आपने देखा मस्त। अब ये जो चीज है इसको मैं कंटिन्यूस लूप पे कैसे लेके आऊं, ठीक है, और ये जो चीज है वो उसको मैं एक के बाद एक कैसे लेके आऊं। तो देखो अगेन एनिमेशन पे आपको जाना है, एनिमेशन पेन पे आपको जाना है। ये आप रेक्टेंगल राउंडेड जो दिखाई दे रहा है इस पे आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको करना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। जैसे दूसरा शुरू होगा ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। सेम इसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी आपको जाना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद वाले को भी स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ओवल जो है इसको भी आपको क्या करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस एंड देन आपको करना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। इस तरीके से क्या, अब ये जो पार्ट है इसको आपको बार बार ब्लिंक करवाना है, बार बार चलते रहना चाहिए। सो आपको जाना है टाइमिंग पे, यहाँ पे आप देख सकते हो रिपीट, आपको कर देना है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक स्लाइड है तब तक वो रिपीट होते रहना चाहिए। अगेन आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले ओवल पे, यहाँ पे जाना है, आपको टाइमिंग पे क्लिक करना है, वो कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए एंड ऑफ स्लाइड। अगेन वापस इस पे आपको जाना है, इस वाले पे जो टाइमिंग पे जाना है, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए एंड ऑफ स्लाइड। दिस इज इट, खत्म। तो गाइस इतना ही था। और हाँ एक और चीज, ये जो अभी भी एक बाकी है ये मैं आपको करके बताता हूं। अब आपको शायद पता चल चुका होगा। कंट्रोल एस सेव करता हूं, एनिमेशन पे जाता हूं, फ्रॉम करंट स्लाइड, परफेक्ट। अब देखो गाइस ये मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूंगा, सिर्फ एक बार, एक सेकेंड। अब ये देखो अपने आप आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप आ रहा है। ये देखिए अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मैं क्लिक कर रहा हूं, अगेन मैंने क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना ये ब्यूटीफुल आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप facebook.com लिखते हो, आपके ब्राउजर से वो एक सर्वर पे जाता है जहां पे ऑलरेडी आपके सारे डेटा लिखा हुआ है, इसके अंदर सारे वो फाइल्स रखे हुए। तो अगर आप PHP का फाइल, जो कि मोस्टली वही होता है, तो वो PHP इंटरप्रेटर के पास जाता है,
वो चेक करता है कि अगर फाइल सिस्टम का यूज हो रहा है, सपोज आपकी इमेजेस एंड ऑल जो वो सब यूज हो रहा है, या अगर आपका डेटाबेस यूज हो रहा है, या अगर आपका मेल सर्वर का यूज हो रहा है, तो उनका यूज करके आपने जो भी आपको दिखाना हो वो उसको यहाँ पे प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, आपका डेटा आपको वो वेब सर्वर को वापस रेस्पॉन्स बैक कर देगा एंड वहां से आपको वापस आपके ब्राउजर पे रेस्पॉन्स भेज देगी और उसके बाद आपको वो फाइल दिखाई देगा, आपका फेसबुक का पेज। जो मैंने आपको समझा, देखिए इस तरीके से जब मैं thapatechnical.com index.php लिखता हूं तो ऐसे दिखाई देता है। फेसबुक के केस में फेसबुक आपको दिखाई देगा। एक सेकंड, यहां पे ये इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे गाइस अब ये जो मेरा पार्ट था, ठीक है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये ऑटोमेटिक कैसे करना है देखो। अगेन आपको एनिमेशन पे जाना है, एनिमेशन पेन पे। सो गाइस आप एनिमेशन पेन पे गए, यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक इस पे भी आपको जाके करना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, यहाँ पे आपको जाके करना है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, सेम हर सभी पे वही करना है। इससे होगा ये कि बस आपको एक बार क्लिक करना है, दूसरा का इफेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ ये बाकी अपने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, स्लाइड शो पे जाता हूं, फ्रॉम करंट स्लाइड। देखो मैं आपके सामने सिर्फ एक बार इसको क्लिक करने वाला हूं, अरे मैंने क्लिक किया, ये देखो गाइस अब ये अपने आप हो रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया एंड आई रियली होप गाइस ये आज आपने बहुत कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। तो गाइस ये 5 प्रोजेक्ट हमने देखा, हमने ये सभी के सभी समझे क्या चीजें, एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, हमने यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मोशन, ये सब हमने समझा, ठीक है गाइस। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि इन 5 प्रोजेक्ट में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।